हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 9 एंड 10। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कीजिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है कॉसेक और साइन, सेक और कॉस में, ओके। एंड जो हमारी राइट हैंड साइड है वो है टैन और कोट। मीन्स दोनों तरफ के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो अलग अलग हैं। देखो बच्चों, जब भी हम इस तरीके के आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा टारगेट रहता है कि हम इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करें, ठीक है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हम साइन कोस में ही कन्वर्ट क्यों करें, बिकॉज साइन कोस में अगर आप कन्वर्ट करके क्वेश्चन को करोगे तो क्या है, साइन और कोस की जो आइडेंटिटी होती है वो प्लस में होती है। दैट मीन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। लेकिन टैन, कोट, सेक और कोसेक की जो आइडेंटिटी है उसमें माइनस आता है, ठीक है। दैट मीन अगर आप वो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो माइनस की मिस्टेक होने की चांसेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम जो भी प्रेफर करते हैं, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें उसमें हम साइन कोस में कन्वर्ट करें। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम ये तो ऑलरेडी साइन और कोस में है, इसको अगर हम साइन कोस में सॉल्व करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड भी साइन और कोस में कन्वर्ट करके सॉल्व करनी होगी। दैट मीन इस क्वेश्चन में हमें दोनों तरफ, दोनों जो साइड हैं उनको अलग अलग क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। फिर लास्ट में तो इक्वल आ ही जाना है। अब सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहता है, यही रहता है कि हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करें, ओके। लाइक कोसेक। अब हमें ये फॉर्मूलाज तो आपको याद होने ही चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूलाज याद नहीं है दैट मीन आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले साइन और कोस को तो एज इट इज रखेंगे, बाकी के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। सो कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन हम कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin a, ओके। माइनस साइन ए को तो हमें कन्वर्ट करना ही नहीं है, इसको एज इट इज रखना है। अगेन सेक जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन हम सेक को लिख सकते हैं 1/cos a एंड माइनस कोस ए जो है वो हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। हमारा काम हो चुका है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। अब हमें आगे क्या करना है, एलसीएम लेना है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे आएगा साइन ए एलसीएम। साइन ए को साइन ए से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 1 आएगा, माइनस साइन ए को 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए आएगा, साइन ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर ए आएगा, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम सॉल्व करें तो कोस ए जो है वो एलसीएम आएगा, कोस ए से कोस ए डिवाइड हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई से करेंगे 1 आएगा। कोस ए को 1 से डिवाइड करेंगे कोस ए आएगा, और कोस ए को कोस ए से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर आएगा। अब अगर आपको साइन और कोस की आइडेंटिटी याद है तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर ए इधर आ जाता है दैट मीन कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दैट मीन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम किससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोस स्क्वायर ए से हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि मैम हमें कैसे पता चले कि हमें इसकी जगह कोस स्क्वायर ए लिखना है, ऐसा हम क्यों करें। ये जो क्यों का जो आंसर होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी लेके आ सकते हैं ना जब हमारे पास, अब जैसे साइन ए है, साइन ए किससे डिवाइड हो सकता है, साइन से डिवाइड हो सकता है। दैट मीन अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तो हम साइन स्क्वायर ए को साइन ए से डिवाइड कर सकते थे ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, साथ में 1 है। दैट मीन हमें 1 नहीं चाहिए। अगर हम 1 को कहीं ना कहीं कोई आइडेंटिटी यूज़ करके अगर हम 1 को यहाँ से हटा दें दैट मीन हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। तब हमें ध्यान में आया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। सो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अगेन 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए से अपॉन कॉस ए। तो अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे पता चले। तो हमारा जो माइंड है वो उसकी तरफ ही जाना चाहिए कि हमें क्या रिमूव करना है, हमें इसकी जगह हमारे लिए क्या होता कि हम इनको
कैंसिल आउट कर सकते हैं, हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे कोस स्क्वायर ए है और यहाँ पे कॉस ए है, दैट मीन 1 पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे ये पावर भी कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा कोस ए साइन ए, एंड दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे ज़्यादा हम सिंपल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमने LHS सोल्व कर ली है। अब हम क्या सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास 1/tan A प्लस कोट ए, ओके। अब tan और कोट में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड वी नो tan का फॉर्मूला साइन कोस में क्या होता है, साइन A अपॉन कॉस ए, ओके। सो tan A की जगह हम रिप्लेस करेंगे साइन A अपॉन कॉस ए, एंड कोट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, दैट मीन इसको रिवर्स करके लिखना है, जो कि हो जाएगा कोस A अपॉन साइन ए। अब हमने क्या कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री का काम तो हो गया है, अब हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा कोस ए साइन ए, ओके। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बचेगा, साइन ए की साइन ए से मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट कोस स्क्वायर ए। और अब सबको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, अपॉन कॉस ए साइन ए तो एज इट इज़ है ही। अब अपॉन के अपॉन में जो होता है वो ऊपर चला जाएगा, दैट मीन ये आ जाएगा कोस ए साइन ए, एंड दैट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो हमने बहुत ही आराम से सॉल्व कर लिया है। बस स्टार्टिंग में जब आप करते हैं तब थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आती है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे आपको थोड़ा आइडिया होता जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 2 हैं, दोनों को ही सोल्व करके हमें राइट हैंड साइड लानी है। tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब अगर इस क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे तो देखो आप बच्चों, आप देख सकते हो कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें साइन और कोस कहीं पे भी नहीं है, ना हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है ना हमारे पास राइट हैंड साइड में है, tan और कोट में ही है। दैट मीन ये क्वेश्चन आपको साइन और कोस में कन्वर्ट करके नहीं करना है। हालांकि मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि साइन और कोस में कन्वर्ट करें, बट थोड़ा सा माइंड ये भी यूज़ करें कि हमें आंसर में क्या चाहिए, क्या हमारे पास आंसर में साइन और कोस है, नहीं है, दैट मीन कोट को चेंज कर लो ना tan में, क्योंकि कोट को हम tan में चेंज कर सकते हैं और हमें आंसर में भी क्या चाहिए, tan चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आप इमेजिन करें इसका सोल्यूशन, कि इसको किस तरीके से करें कि हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें tan को तो क्या रखना है, एज इट इज़ रखना है, tan को हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें आंसर में tan ही चाहिए। तो हमें क्या करना है, किसको कन्वर्ट करना है, कोट को, और हमें पता है कि कोट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, दैट मीन कोट स्क्वायर ए की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, ओके। और अब हमें आगे क्या करना है, आगे तो हमें एलसीएम लेना है, जो कि हमारी नॉर्मल सी एक ऑपरेशन है। tan स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, एलसीएम, tan स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड करेंगे यही आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आएगा, दैट मीन tan स्क्वायर ए, प्लस tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर ए कैंसिल, प्लस 1 हो जाएगा, दैट मीन 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन, आगे अपॉन में हमारे tan स्क्वायर प्लस ए है तो इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और जो अपॉन के अपॉन में होता है वो कहाँ जाएगा, यस मल्टीप्लाई में, दैट मीन ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारे पास रिमेनिंग क्या है, tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू RHS। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। बीच में एक और हमारे पास LHS है, उसको भी हमें क्या करना है, सोल्व करना है, जो कि है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए एंड होल स्क्वायर है, ओके। तो यहाँ पे भी हमें साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम तो स्मार्ट वर्क करेंगे, हमें चेंज करना है कोट को tan में, ओके, नो प्रॉब्लम। अगेन हमें यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम लेना है, जो कि आ जाएगा tan a, और tan a को 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो tan a आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो भी tan a आएगा। tan a को tan से हमने डिवाइड किया, दैट मीन 1, और 1 से मल्टीप्लाई किया अगेन 1, और ये है हमारे पास होल स्क्वायर, ओके। सो 1 माइनस tan a अपॉन tan a माइनस 1 इंटू, अपॉन के अपॉन में है तो ये इंटू में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, और इसकी है हमारे पास होल स्क्वायर।
अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं ना। कई स्टूडेंट्स कहेंगे मैम ऐसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे तो 1 माइनस tan a है, यहाँ पे tan a माइनस 1 है, बट बच्चों देखो यहाँ पे है स्क्वायर, दैट मीन अगर आप इसको 1 माइनस tan a लिखते हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, माइनस कॉमन लिया, अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan a आ जाएगा, और माइनस की स्क्वायर करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। दैट मीन हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, अगेन tan स्क्वायर a बचा, और ये क्या है हमारे पास RHS, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं, बहुत ही आराम से हो जाते हैं क्वेश्चंस। बस दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो ध्यान में रखना है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने की, क्वेश्चन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आंसर में आ रहा है, ठीक है। सेकंड, जब भी आप कैलकुलेशन करें तो प्लस माइनस का ध्यान रखें, और जो आइडेंटिटी आप अप्लाई कर रहे हैं स्पेशली tan सेक कोसेक और कोट वाली, उसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो सिंबल की मिस्टेक कर देते हैं। तो ये मिस्टेक करते हुए आप ध्यान रखें, आप ऐसा करें कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो लिख लें, उसके बाद उनको अप्लाई करें। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।